सब भी बैठ जाओ, बैठ जाएगा। ये कुछ घंटे आधे घंटे का कार्यक्रम है नहीं, सिर्फ कवि सम्मेलन ही एक ऐसी चीज हिंदुस्तान में साहित्य, संस्कृति और कला के नाम पर बची है जिसे 6, 7, 8 घंटे तक भी बिना किसी अवरोध के सुना जा सकता है, वरना आप घंटे भर से ज्यादा ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन को भी नहीं देख सकते। इसलिए इसमें अब जब आप आए हैं तो आप बैठे। मैं ये कहना चाहता हूं आयोजन समिति के लिए कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते। कई अवरोध आते हैं, कई दिक्कतें आती, कई परेशानी आती है, और अगर ये कुछ भी नहीं आए तो करने वाले की आलोचना जरूर सामने आती है, चाहे वो कितना ही बड़ा हरिश्चंद्र हो, लोग कुछ ना कुछ कलंक लगाते हैं। और उसके बाद भी करना, ये अपना प्रण और उसे पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कुछ पांव हैं जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चूक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। दीप प्रज्वलित किया मां सरस्वती के आंगन में, और हम सब करे कथा होती है हमारे यहाँ। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा हम करते हैं, तो 9 दिन रामचरितमानस करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं। लेकिन ज्ञान की देवी के आंगन में भी साल में एक बार दीपक जला दे तो हमारे बच्चे नाम करते हैं, वो पढ़ते हैं, उनका नाम ऊंचा होता है, वो पूरे देश की यात्रा करते हैं। और आज हमने भी मां सरस्वती के आंगन में ज्ञान की ये ज्योति जलाई है, और मैं निवेदन करता हूं और मुझे उम्मीद है जब तक आप जैसे जाबाज लोग और आपके सरपंच साहिब और संजय जी जैसे कर्मठ लोग उपस्थित हैं इन कार्यक्रमों को करने के लिए, तो उसका परिणाम ये आएगा कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, और पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली है, तो आंधियों में यह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। फिर इसे कोई भी दुश्मन बुझा नहीं सकता। प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था। प्रश्न क्या था? 600 साढ़े 500 साल से एक पीड़ा थी। राम पायली का कार्यक्रम है जहां भगवान राम के चरण पड़े, और कहा गया इसलिए पायली उनके निशान से इस गांव का नाम पायली, राम पायली पड़ा। और पास में मतंग ऋषि का आश्रम भी रास्ते में पड़ता है, पर्वत आपने देखा होगा जहां पर शबरी ने तपस्या की थी। और मुझे जब सफर जौनपुरी ने बताया कि जब मतंग ऋषि ने शबरी को यह आशीर्वाद दिया था कि एक दिन तुझे भगवान राम दर्शन देंगे, तब तक तो राम तो क्या दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ था। एक बार तालियां बनती इन चीजों के लिए। कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक ऐसी रिपोर्ट नहीं देता जो हमारे संत देते थे कि दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ है बेटी अभी तो, लेकिन एक दिन दशरथ का जन्म होगा, फिर वो बड़े होंगे, उनका विवाह होगा, फिर उनके घर में राम का जन्म होगा, फिर राम को वनवास होगा, और राम जब वनवास को जाएंगे तब तुझे दर्शन करेंगे। लेकिन हो सकता है तेरी तपस्या में अगर तीव्रता हो तो राम को जल्दी भी दर्शन दे सकते हैं। ये स्थितियां है। तब मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था। जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था, जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था। और दुख इससे बड़ा क्या होगा इस धरा पर कि राम के गांव में राम का घर न था। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। कई लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा में भगवान के धाम को चले गए, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य किसी का और क्या हो सकता है। और फिर ये राम पायली का, और राम वो जिसने प्रश्न किया था बाली ने। इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं थोड़ी जमीन बनाना चाहता हूं। बिना खेत को हाके और बखरे जमीन तैयार नहीं होती, और तब तक फसल भी पैदा नहीं होती।
राम कौन? जिनसे बाली ने प्रश्न किया, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम का जवाब आया था, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जेई, ताही बधे कछु पापी। ये वो धरती है जहां रावण के विमान में से सीता मां ने जेवर फेंके और भगवान राम ने अपने भाई छोटे से लक्ष्मण से कहा कि जरा पहचानो लक्ष्मण, क्या ये जेवर तुम्हारी भाभी के हैं? तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब आया था, ना हम जाना मी केयूरे, ना हम जाना में कुंडले, नुपुरे त्वाभी जाना में नित्य पादाभिवंदना। ये वो धरती है, ये राम पायली वो धरती है जहां से होकर के भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। और वहां भी सीता माता की खोज करना थी तो वो रीछ भालू गिलेरी बंदर ले गए। वो चाहते तो दक्षिण भारत से बड़े बड़े पहाड़ जैसे उन लोगों को ले जा सकते थे जो होल करने आते हैं बोरवेल मशीन लेके, चम 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 कहते हैं कि बस अब मत डाल, तब तक वो दूसरी रात डाल देता है, पानी नहीं निकले तो भी। ऐसे बड़े बड़े पहलवान को भगवान राम ले जा सकते थे श्रीलंका और सीता माता को ला सकते थे, लेकिन नहीं ले गए, एक भी आदमी को नहीं ले गए। वो रीछ ले गए, भालू गिलेरी बंदरों को ले गए, क्योंकि राम को पता था कि रावण की लंका सोने की है। यह बुद्धिमानी उस समय की थी। मैं निवेदन, भगवान राम जब वनवास से लौटे तो जो उनके मंत्री थे सुमंत, जिनका पिछले महीने देहांत हो गया, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में रोल किया था सुमंत का, उनसे भगवान राम ने पूछा कि ये क्या मेरे स्वागत में 0 से 14 साल तक का एक भी नौजवान, कोई बच्चा, कोई बेटी नहीं आए मेरा स्वागत करने, क्या ऐसे 14 साल तक के बच्चे मुझसे नाराज है क्या? तब सुमंत ने रोते हुए जवाब दिया था, प्रभु आपके जाने के बाद में 14 साल तक गृहस्थ धर्म का पालन ही किसने किया? ये उस स्थान का कवि सम्मेलन है, इसलिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूं। सफर जौनपुरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, परिवर्तन का समय है। परिवर्तन तो आया है, बहुत परिवर्तन आया है। आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं बेटा, जैसे वस्त्र मैं पहनती हूं वैसे आप पहनो, जैसे आपकी मम्मी पहनती है वैसे वस्त्र आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। 50 साल पहले। आज अगर लड़की कहे, पोती कहे दादी से कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये भी परिवर्तन कई प्रकार से आए हैं, ऐसा नहीं है। देखो अब आप देखो, जैसे शादी का मामला देख लो आप, प्यार प्रेम भी अब वो नहीं बचा जो पहले था। आप देख लो जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 पौने 2 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, ये वो। और जिनकी शादी को 20 साल हो गए, जौनपुरी जी, भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, खाली प्यार नहीं मिलता है, बाकी सब उपलब्ध रहता है। देखिए हर चीज का है परिवर्तन तो आता है। जौनपुरी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं गजानन गणपति के चरणों में 4 पंक्तियां रख करके और पहले कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं। गणेश जी से हम इसलिए निवेदन करते हैं कि वो बुद्धि के देवता है, उनकी पत्नी है 2, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। हमारे यहाँ भी 1-1 पत्नी होती है, लेकिन वो बहुत जिद्दी। निवेदन कि आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी, ये आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी, मूषक विमान शीघ्र उतारो गणेश जी, तुम रिद्धि सिद्धि दाता, तुम बुद्धि के प्रदाता, भोले पिता तुम्हारे, तुम हो जगत के ज्ञाता, तो हम सबको ज्ञान देकर तारो गणेश जी। आसन, अंतिम 2 पंक्तियां, एक निवेदन और करते हैं, आप भी ध्यान दें और ये सब छोड़ के सुने।
ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामू वामू तेदेपा पेदेपा ढिंडी ढूंढू ये सब छोड़ के सुनेंगे तो आपको कवि सम्मेलन का आनंद आएगा। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित ये लिस्ट अभी और बनेगी, संख्या और बढ़ेगी जातियों की। लेकिन हमें तब भी उस इंसान की तरह ये सब सुनना पड़ेगा जिस तरह से हमें मां सरस्वती ने पैदा किया और आज यह बिठाया है। तब कोई जातियों की मोहर नहीं थी। जिस पर कृपा हो तेरी उसका न कोई बेरी। अंतिम दो पंक्तियां आशीर्वाद चाहेंगे गणेश जी के श्री चरणों में। जिस पर कृपा होते, ये बीच बीच में आवाज बढ़ाएगा बहन जी, इसको ये के आना था कि बीच में अगर बढ़ा दी तो 1000 रुपए की रसीद काटूंगी, है नहीं, वो शुरू हो गया है। जिस पर कृपा हो तेरी उसका न कोई बेरी। भक्तों के काज करते करते न नाथ देरी। तो इन सब के काज आके सुधारो गणेश जी। आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी। किसी ने कहा है कि वक्त पर कतरा बड़ा है अब्रे खुश हंगाम का, और जल गया जब खेत में बरसा तो फिर किस काम का। तो वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे जितनी ही बड़ी हो चाहे जितनी ही कठिन, कहां है कोरोना, निवेदन करता हूं, चाहे जितनी ही बड़ी हो चाहे जितनी ही कठिन, अरे हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। और वापस सुख शांति कायम हुई। एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, और एक चिंगारी तहक अंगार बनती है। और रौद दी जाती है पैरों से जो मिट्टी, वो ही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो ये हमारे बेटे काशीपुरी कुंदन, ये एक बार ससुराल गए तो इनकी सास दूध लाई, दूध का गिलास इनने बाहर फेंक दिया, बेचारी दूसरी बार दूध का गिलास लाई, काशीपुरी कुंदन ने फिर खिड़की में फेंक दिया। अब वो बुढ़िया बेचारी तीसरी बार लाई तो ये फिर फेंकने लगे, तो वो चिल्लाई, क्या कर रहा हो जमाई साहब, बार बार दूध फेंक रहा हूं। तो काशीपुरी बोले कि माता जी दूध में मक्खी है। तो मम्मी बोली कि मक्खी दूध में नहीं है कुंवर साहब, मक्खी आपके चश्मे के काट के बैठी है। ये हालत हो जाती है। तो क्या होना चाहिए वहां नहीं होता, और जहाँ होना चाहिए वहां रहता नहीं है। ये स्थितियां है। मैं प्रफुल्ल जी से भी हम क्षमा चाहते हैं कि आपको हंसने हंसाने के लिए जो बातें हुई, आप सब ये बहुत दूर कई लोग वहां तक खड़े हुए हैं। अगर इधर थोड़ी थोड़ी जगह हो, अभी तो कोई इधर है नहीं ऐसी जगह, बैठते जाओ, आप आनंद आएगा। ये कार्यक्रम बड़े कवि सम्मेलन एक बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ एक ही विधा बची है हिंदुस्तान में, ये साहित्य की, बाकी तो सब लुप्त हो रही है। रामानंद सागर ने रामायण बनाई, उस दिन से रामलीला बंद हो गई। जिस दिन से महाभारत बनाई गई चोपड़ा जी के द्वारा, उस दिन से महाभारत बंद हो गई। राजा अमर सिंह के खेल बचे, न दयाराम गुजर न नौटंकी बची है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ कवि सम्मेलन बचे हैं जो लाइव सुने जा सकते हैं। और इसके लिए आप सब हमेशा इस तरह से इकट्ठे होते हैं, तो हम तो आभारी आपके श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हम जो भी बोलते हैं आप सुनते हैं। और एक दिन वो था जब हम बोलना नहीं जानते थे, तब भी आपने हमें इस लायक बना दिया कि आज हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। बैठ जा बेटा, अभी तो शुरू ही करा है। अब ये सब अपनी अपनी पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, सल्लू को ऐश पसंद है, लालू को भैंस पसंद है, मोदी को देश पसंद है। ये अपनी अपनी पसंद है। और नेता भी सब तरह के देश में है, सब तरह के नेता देश में, मानिए आप, सब तरह के। जो अपने बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव अपने देश है, जो अपनी माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी भी अपने देश है, जिसकी कोई नहीं सुने वो मनमोहन सिंह अपने देश में, जो बोले के चुप रहे आज तक ये नहीं कर पाया वो केजरीवाल अपने देश में, और जो किसी के बाप की नहीं सुने वो मोदी जी भी अपने देश है। ताली वाली बजा, नहीं तो फिर सत्तारायण की कथा करा अगले साल से। अब जरूरी थोड़ी कोई सम्मेलन, हाँ तो क्या है, ये ऐसे ऐसे कविता
सुनी जाती। तो चाय वाय बेदन क्या पूछे उसमें, शादी पूछ ले उनकी हुई कि नहीं? वो पूछता पहले पियोगे कि नहीं, तो बिगड़े एक चाय पानी उधर देना दो उनको, नहीं सोरिया है, ये तो 3 लड़की। हाँ, तीनों को एक कप दे दे तो गांधी जी नाराज होंगे। तो बहुत अच्छा माहौल। अब हम थोड़ा आगे देखिए, अखलाक सागरी बहुत अच्छे शायर हुए हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर है बड़ा और न कोई खान बड़ा है, ठाकुर है बड़ा और न कोई खान बड़ा है, हिंदू है बड़ा और न मुसलमान बड़ा है, अखलाक सबसे कह दो कि इंसान के लिए वो जिसके दिल में दर्द वो इंसान बड़ा है। वही होली है जो स्वाधीनता की आन बन जाए, वही होली है जो स्वाधीनता की आन बन जाए, और वही होली है जो गणतंत्रता की शान बन जाए। और भरो पिचकारियों में ऐसा पानी 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान बन जाए। हमारे 8 साल का बच्चा कहता है कि अंकल जब आदमी इतना घमंडी हो जाए कि रो नहीं सके, इतना गंभीर हो जाए कि हंस नहीं सके, इतना घमंडी हो जाए कि रो नहीं सके, और इतना गंभीर हो जाए कि हंस नहीं सके, और इतना स्वार्थी हो जाए कि परोपकार नहीं कर सके, तो ऐसे आदमी का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ये बच्चों की मानसिकता है। तो हम हजारों गम लिए फिरते रहे, हम हजारों गम लिए फिरते रहे, श्यामला पूनम लिए फिरते रहे, सैकड़ों थे युद्ध अंतर में मगर अम्ल का परचम लिए फिरते रहे, और नफरतों के जिस्म ढकने के लिए ये सब प्यार का रेशम लिए फिरते रहे। जब भूल किसी डॉक्टर से होती है तो वो कब्र में दब जाती है, भूल जब डॉक्टर करता है तो वो कब्र में दब जाती है, भूल जब वकील करता है तो वो फाइल में दब जाती है, भूल किसी इंजीनियर से होती है ना तो वो ईंटों में दब जाती है, लेकिन कवि, शायर, गुरु, प्रोफेसर, समाज सेवक, नेता और घर का मुखिया जब कोई भूल करता है तो वो सारे समाज में उभर आती है। तो मेरा निवेदन है कि हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। आपको एक काम सौंपा कि जब बात कोई तीखी हो जाए, कोई व्यंग हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, तो आप तालियां बजा करके उन बातों का समर्थन करेंगे तो इधर से कविता जाएगी। अगर आप ऐसे सुस्त बैठे रहेंगे तो कविता भी वहां तक पहुंचने वाली नहीं है। और वो चाहे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ के घासीदास, वो चाहे पंजाब के गुरु नानक हो या रैदास, वो चाहे राजस्थान की मीराबाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास, वो चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सिंगाजी, भरथरी, बुखारदास, गुलाबदास, कालिदास हो, एक बात तो हर एक ने कही है कि अपने प्राणों से ये राष्ट्र बड़ा होता है, अरे हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। मिटना पड़ेगा, अगर राष्ट्र को खड़ा करना है सैनिकों को मिटना पड़ा है। क्यों? तू चाय पी ले। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, अरे हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, और जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं, और ये आजादी के महल सारे उनकी ही लाशों पर खड़े। कमलेश कुमारी शहीद हुई थी संसद के हमले में, नौकरी प्रारंभ की थी और इंस्पेक्टर इस देश के लिए शहीद हो गई। 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा और अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। देश के लिए जीना पड़ता है, देश के लिए मरना पड़ता है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से ही शुरू हुआ था। सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ था, जो जयपुर में भौरी पे खत्म हो गया। क्योंकि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, जिसे राम ने खाया बेर,
शबरी की झूठन में भी प्यार था और भौरी के प्यार में भी झूठन थी। और एक दूसरी बात कहता हूं, समझ में आए तो, कि कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, हिसार का रामपाल हो, जयपुर का महिपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। और ये सब परिणाम भुगत रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, आप बैठे मन से जाए, बीच में जगह खाली पड़ी है भैया, लोग नीचे खड़े। मेरा ये निवेदन है कि जमीन का बीमा नहीं होता, जमीन का बीमा नहीं होता, हुनर की चोरियां नहीं होती, फन का अपहरण नहीं होता, गमों में लोरियां नहीं होती, आदमी फर्ज से नहीं हटता तो कोई मजबूरियां नहीं होती, और थोड़े आगे जो आप आ जाते तो ये दूरियां तो नहीं देखिए, बेटियों की बात हो या शीला मुंडी की कोई बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुंबई के इन फिल्मी गीतकारों के कारण तो मेरे देश की तमाम माताएं परेशान हो गई, क्योंकि उधर बाप मुन्नी की बदनामी के दाग धोने गया था और इधर शीला जवान हो गई। मैं आसाराम बापू वगैरह की सब बात हुई, ये बातें हम नहीं करेंगे। आसाराम बापू अगर जेल में है तो उन्होंने यही बताया जाकर के, आसाराम बापू ने जेल जाके यही संदेश दिया कि अगर जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता। यही संदेश दिया है, उनने रहे हैं तो मैं इसलिए आप सबको कह रहा हूं कि वो हमको इतना टेंशन भी लेना है। और ये सब बुजुर्ग भी बैठे हैं, ये सब राम पायली में हो सकता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। तू एंड टाइम पे इसको मत करा कर रहे, पहली लाइन से शुरू कर दिया, जब भी 2 लाइन हो तब हाथ लगाने जाएगा वो। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो आप हैं जो थामे हैं इन गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक पीड़ा यह है कि गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये भगवान राम की धरती है, राम और कृष्ण गौ माता के लिए अवतरित हुए हैं। गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा। और बेचेंगे मांस विदेशों को, क्या राम राज जा पाएगा। अरे गोपालों की धरती पर गायों का खून बहाएगा तो गौतम गांधी का नहीं, देश जल्लादों का कहलाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो आप जैसा जबान पे हो वैसा दिल में भी होना चाहिए। वो सत्ता कहीं की भी हो, वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो। क्या मिला, 75 साल आजादी को भी हो गए। अब ये स्वतंत्रता जयंती वर्ष चल रहा है, स्वतंत्रता की जयंती का साल कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, हमने भी करे, करीब 25-30 कवि सम्मेलन किए इस जयंती के। बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, ये हमने दिया। बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, और गंदगी दुनिया भर की गंगा माता के लिए। दुख इससे अधिक क्या होगा, चौथी लाइन पे तालियां हो जाएगी जरूरी। दुख इससे अधिक क्या होगा धरती माता के लिए। 2 गज जमीन ना छोड़ी गौ माता के लिए। एक तो समय ऐसा है, देखिए, दीप रोशन करो इस चमन के लिए, दीप रोशन करो इस चमन के लिए, बांट लो प्रीत को अब अमन के लिए। छोड़ के सारे शिकवे शिकायत, यहाँ हाथ अपने उठाओ नमन के लिए। ये कवि सम्मेलनों में अब हमारे अंदर क्या, मैं शाहजहांपुर रहता हूं तो हमारे गुप्ता जी ने लड़के की शादी की। अब वो लड़के की शादी हो तो उनका धंधा था प्रिंटिंग प्रेस का, किताब छापते थे।
नई दुल्हन घर आई, सुधा हस्बैंड से किया कि कहाँ ये किताबें कितने कमरों में? बोले कोई कमरा ऐसा नहीं जिसमें किताब नहीं है, साहित्यिक परिवार है। अच्छा, 6 कमरे भरे, वो निकाले और फेंके पीछे, निकाले खिड़की से पीछे फेंके, बोले वो पति बोले क्या है, क्या किताब फेंक रहा हूं? अरे तो और क्या, रात भर जागते हो, किताबें छापते हो, बिकती है नहीं, बेचने के लिए दुनिया भर में भागते हो। अरे जब प्रिंटिंग प्रेस घर में है तो सीधे नोट क्यों नहीं छापते हो? और गुप्ता जी के छोरे को बात समझ में आ गई, बोले कल लक्ष्मी पूजन कर लेना, परसों भाई दूज से ये काम चालू करूं। मेरी बहन से तिलक करा के बोले हाँ करो। तब सामान तो सब घर में ही था। व्यंग देखना 75 साल की आजादी में क्या क्या करना पड़ा है। देखिए सामान सब घर में था, अंक थे, शाही थी, प्रेस थी, सब छापने का सामान था। काम चालू कर दिया, जीरो तो अपना काम भी कर गया, पर जल्दबाजी में एक हिंदी का फंसा दिया, नोट 10 का नहीं छपा, 90 का छप गया, नीचे ढेर लग गया। गुप्ता जी की मिसेस सुधा ने एक नोट उठाया, क्यों जी मैंने 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 2000 तक के देखे थे, तुमने डायरेक्ट 90 का। हस्बैंड ने कहा ये नोट पहले से ही बाजार में है, मैंने सोचा इनको कौन लेंगे, जिनका शार्टेज है वही चलेंगे। तो सुधा बोली कि फिर एक नोट छुट्टा कराओ, आधा किलो तुअर की दाल ले आओ। अब वो घर से निकला, घबराता हुआ, डरता हुआ, कांपता हुआ, नोट लेके 90 का। योग संयोग की बात, जायसवाल साहब मिल गए रास्ते में, इनको ही दे दिया, छुट्टा करो एमएलए साहब। अब एमएलए साहब ने सोचा कि 1.5 महीना चुनाव में बचा, ने गुप्ता के घर के 26 वोट। अब बात कहीं मजा आए तो ताली बजाना, क्या घर के 26 वोट ने 1.5 महीने बाद चुनाव है, ये निराश नहीं होना चाहिए, जो होए वो हो जाएगा। उससे क्या कह रो काय का चिंता करता है। एमएलए साहब पीछे के दरवाजे से उसके ही घर में गए, प्रिंटिंग प्रेस में 20 मिनट रुके, वापस बाहर आए और 2 नोट 45 के हाथ में रख दिए, बोले डाल लिया। शीलवान साहसी सपूत ललनाए, यहाँ पति की अभिन्न वाम अंग अधिकारी है। सीता सी, सती सी, अनसुईया और शकुंतला सी शुभ्र सात्वी की प्रीति रीति की पुजारी है। और ये सिंहनी है और सिंह शाही जनती है, और संतति सपूत पे सदा से बलिहारी है, और सबला सदा है इन्हें, अबला कहो नहीं। अरे वीर बहने हैं, वीर माता है हमारी। अब इनने कहा हनी सिंह के गीतों से दारू टपकती है। हमारे तो रात को 1:30 बजे राम सिंह के घर यमराज आ जाता, रात को 1:30 बजे यमराज खट 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 फाटक बजाए, मिसेज ने फाटक खोला, बोले कहाँ है राम सिंह? बोले सूर्या भी हम नहीं जगाएंगे उनको, हम वो दिन भर के थके हैं। अरे बोले मैं यमराज हूँ। बोले हाँ, तो वो मिसेज बाहर गई, समझदार थी, महिला माता ज्यादा होती है, ये अकेले खींची कर रही है, महिला मकल ज्यादा होती है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, एमएलए साहब बैठे, ये बात सरकार कहती है, सरकार कहती है। मंजू दीदी, वीणा दीदी, सरकार नहीं कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की के 18 साल हो जाए तो फिर 2 का शुभ विवाह कर दो। यानी भाई साहब में जितनी अकल 21 साल में आती है, उतनी अकल बेंजी में 18 में आ जाती है, 3 साल पहले। अच्छा देखो, मतदान की उम्र हमारी सरकार ने हमारी 21 साल से घटा के 18 कर दी। शादी की उम्र 1 दिन भी कम नहीं करी, वो पुलिस वाला सर्टिफिकेट दे के अंदर कर दे, फट 2 दिन भी घट रहे हो तो। क्योंकि सरकार भी जानती है कि हमारा बेटा, हमारा लाडला, हमारा राजकुमार, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी संपत्ति का, भविष्य का मालिक अगर 18 साल का हो जाए तो 135 करोड़ के हिंदुस्तान को तो संभाल सकता है। ताली बजा तो अपनी समझ में आई। नहीं तो फिर अगले साल वीणा दीदी सत्यनारायण की कथा कराना आधे लोगों के लिए, हाँ, और आधे कवि सम्मेलन के लायक है। हालत है अपने।
तो वो राम सिंह के आ गया यमराज रात को 1:30 बजे। बोले कौन है भाई? यमराज बोले नहीं मालूम, वो औरत बाहर गई, महिलाओं में अकल देखो, बाहर जाके देखा। बोले कहाँ भैंसा जिसपे यमराज आते हैं बेवकूफ बना रहा। बोले नहीं, भैंसे पे पहले आते थे, आजकल साइकिल ला रहे, चराने की जगह नहीं है। वो साइकिल पड़ी, कैरियर भी उसमें पीछे बांध के ले जा रहा है सबको। बोले मेरे क्यों आए? वास्तव में हम यमराज हो तो बोले राम सिंह को 1 महीने बाद ले जाना। तो बोले अभी से आ गए? बोले हाँ, वो आदमी भला है तो भगवान ने बोला कि उसको सूचना दे दो, क्योंकि उसको बीमारी देनी है 2-3, पर वो आदमी भला तो उसको उसकी पसंद की देंगे, पूछ क्या कौन सी ले, अपने मन से नहीं मारना है उसको। हाँ, इस तरह से अटैक करके भट में उसका मस्तिष्क नहीं फाड़ना, ब्रेन हेमरेज नहीं करना। बोले फिर बोले बीमारी 1 महीने तक वो परेशान रहेगा, फिर मरे, बदनाम नहीं होना मेरा। भगवान बोला। इतने में राम सिंह उठ के आ गया। बोला अलग हट, कौन है? अरे बोले ढंग से बोलो, हाथ जोड़ो, यमराज जी। अच्छा क्यों यमराज? बोले हाँ, वो 1 महीने बाद ले जाना, 2 बीमारी में से एक पसंद कर ले। बोले हाँ ले चल रहा है 1 महीने बाद। कौन सी 2? बोले एक में हाथ पैर कांपेंगे। बोले वो नहीं लेंगे, वो चाय रोज धुलती थी कपड़े पे, तो रोज दादाजी परेशान होते थे, झगड़े होते थे। दूसरी, बोले दूसरी में याददाश्त चली जाएगी। अरे बोले यार याददाश्त वाली भी नहीं। वो एमएलए साहब का दोस्त था, सामने ही घर था, उन्होंने कहा जायसवाल साहब जाग रहे, मैं एक बार पूछोगे तो जिंदगी भर ताना मारेंगे, तेरे मन से बीमारी क्यों ली, मेरे पूछ लेता। अब वो जायसवाल साहब के घर बोला यार, बोले 2 मिनट बताओ। बोले क्या हो गया, काय को आया राम सिंह? अरे बोले यार यमराज घर बैठे, मेरे 2 में से एक बीमारी लेनी, बताओ कौन सी लूं? बोले बता देंगे। क्या मांगी? बोले एक में तो हाथ पैर कांपेंगे। बोले वो नहीं लेंगे अपन, उसमें सामान गिरता बेटा। दूसरी बता, एमएलए साहब स्वयं समझा रहे, देखो आप हजारों की जिम्मेदारी पर राम सिंह के लिए जाग रहे 1:30 बजे। बता। बोले एक में हाथ पैर कांपेंगे, वो नहीं लेने दूंगा राम सिंह। दूसरी? बोले दूसरी में याददाश्त चली जाएगी। तो एमएलए साहब ने सोच समझ के अगर उसको क्या लेना ये बता दिया हो तो ये तमाम तालियां एमएलए साहब जायसवाल साहब के लिए गुड्डा भाई के सम्मान में होगी। एमएलए साहब बोले एक काम कर, वो याददाश्त जाने वाली मत लेना गलती करके। बोले क्यों? बोले कि ये हाथ पैर कांपने वाली ले ले राम सिंह। तो राम सिंह बोला इससे क्या फायदा? बोले दारू की बोतल में से 2-4 ढक्कन अगर ढुल गई तो वो सेन कर लेंगे, पर बोतल कहाँ रखी यही भूल गया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, ध्यान देना। जहां भ्रूण हत्या, दहेज हत्या क्या नहीं हुआ है, हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी? मुंडी मत हिलाओ, पीड़ाएं है ये। हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी? हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी? और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी? जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। अरे घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रख लो, यहां आते आते जमाने लगे हैं। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि रह रह के आंचल हटा जा रहा है। अरे आज एक चांद ऐसा खिला है कि नया चांद पूनम का शर्मा रहा है। और इन 4 पंक्तियों के साथ में आवाज देना चाहता हूं। बेटा इधर बुआ को बुला रहा हूं, उधर देख माँ का है, उधर कौन? बुआ यहाँ है, पापा की डिमांड पे ही पैसा खर्च हुआ। इधर उधर देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, रुपये डूब जाएंगे बेटा। एक लाइन भी छूट गई तो ध्यान देना कि मधु भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है? मधु भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है? जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है? और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या? ये थी जबलपुर से हमारे बीच में आई हुई अर्चना और बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छे गजल और मुक्तक उन्होंने सुनाए। और आखिर में ये कह के गई कि मैं तुझको छुपा लूंगी जुल्फों की छांव में, तब हम 6-6.5 फीट के नहीं छिप पाएंगे, अगले जन्म में जो बनेंगे वो जुल्फों में आएंगे। तो मैं निवेदन 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहना कि हम
हम तेरे पैरों में दलदल न देख पाएंगे। हमारी भावना क्या है? ये मजाक ठिठोली है सब अपनी जगह, क्योंकि ये तो आपके मनोरंजन के लिए तो अमिताभ बच्चन को भी ऐश्वर्या के साथ नाचना पड़ता है, जबकि वो बहू है, बेटी जैसी है, ये भी हमारी बहन जैसी है, लेकिन आपके लिए हम तेरे पैरों में हम तेरे पैरों में दलदल न देख पाएंगे, तेरा तपता हुआ आंचल न देख पाएंगे, तेरे होठों पे हंसी की सदा दरकार हमें, तेरी आंखों में गंगा जल न देख पाएंगे। दादा बेटे काशीपुरी कुंडन में घर गया था एक दिन राजीव, 4 चश्मे पड़े, फ्रिज पे रखा, मैंने फ्रिज पे चश्मा कैसा? बोले पंडित जी सूर्य ग्रहण देखने का। मैंने कहा अरे बाप रे, ये कूलर पे पड़ा। मैंने कहा यार काशीपुरी कुंदन जी हुए कूलर पे, बोले वो दूर का देखने का, ये पास का देखने का, दूर का देखने का। अच्छा अच्छा। मैंने कहा वो पलंग पे पड़ा, बोले वो सूर्य ग्रहण देखने का। मैंने कहा पलंग के नीचे पड़ा, बोले वो चंद्र ग्रहण देखने का। मैंने कहा एक आंख पे भी तो लगा है, बोले ये लगा के तो चारों को ढूंढ रहे हो कि पड़े कहां है। ये हालत है हमारी, सामान रखने की जगह नहीं है जेब में। इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्तव्य ये, हम काशीपुरी कुंदन देश के बड़े हाथ के कवि हैं, हम लोग तो इनको सामने बैठ करके सुनते थे तब कवि बन पाए हैं। आज ऐसे वरिष्ठ कवि हमारे बीच में हैं और उनके बाद में हम एक देश का जाबाज, हमारे ये हर फन मोला कहते हैं इनको, तो मतलब रस 9 है तो 9 ही रस में लिखते, रस अगर ज्यादा होते तो ये इनके रस बढ़ा देते। तो इनमें प्रतिभा, टैलेंट है। तो ऐसे सफर जौनपुरी को सुनेंगे, मेरे लिए शायद ही टाइम बचे। एन टाइम पे एमएलए साहब भी कहेंगे कि निकलेंगे, कार्यकर्ता खुद काम में कह देंगे चलो, या तो पूरी रात चलेगा। ये दिक्कत है हमारी। तो कविता मतलब अभी सब कवियों को पढ़वाने के बाद 12-1-1:30 बजे कविता पढ़ना, संचालक को सबको पढ़ाने के बाद कविता पढ़ना और टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना, ये बरोबर है प्रफुल्ल जी? हाँ, कसम से कह रही हूं मैं। हाँ, पीड़ा देखो हमारी। तो पहले के भी नहीं, वो दीदी बेचारी भैया बैठी हुई है, वो 2 चक्कर वो वहां चली गई बैंड बाजे बंद करवाने। अब वो भी क्या क्या देखे, अब वो तो चुनाव खेल रहे, इस साल तो मेहनत करेगी। तो करते रहेंगे, ध्यान देना। हर एक आदमी फिरता है जिंदगी के लिए, राम पायली है ये। हर एक आदमी फिरता है जिंदगी के लिए कि जैसे राम भटकते थे जानकी के लिए, और लतीफे उसके सभी को रुला गए यारों, समीकरण जो बनाता रहा हंसी के लिए, और मशीनें लोरियां देंगी तमाम बच्चों को, ये होगा हादसा 21वीं सदी के लिए। अपनों पर अपने हमले हैं मेरे देश, क्षमा कर देना। अपनों पर अपने हमले हैं मेरे देश, क्षमा कर देना। हम सब भी कितने पगले हैं मेरे देश, क्षमा कर देना। अरे सीप ढले मोती होते तो हम में आदत भी होती, हम तो मशीनों से निकले हैं मेरे देश, क्षमा कर देना। और सदियां लगती है इंसान को, सदियां लगती है इंसान को जहां से गिर कर उठने में, अरे अपने पांव वहीं फिसले हैं मेरे देश, क्षमा कर देना। अखलाक सागरी कहते हैं, कुरान में एक अरबी में कहा था, इन्नल्लाहि ला युहिब्बुल मुफसिदीन, यानी कि खुदा फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। हिंदू मुसलमान की बात बार बार करते हैं। नाजिल वो आसमान से रहमत नहीं करता, वो अपना करम, अपनी इनायत नहीं करता, और करते हैं जो जमीन पे फसाद और लूट मार, अल्लाह भी ऐसों से मोहब्बत नहीं करता। न जा मंदिर, न जा मस्जिद, न रख रोजा, न कर सिजदा, वुजू का तोड़ दे खूंचा गुलाम उसका कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दूरी की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। ये कहा है, ऐसा थोड़ी है, हमारा बात मान कर है, ये तो हमारे ये है।
हमारे ये यही कहते हैं ना, ईद से मतलब है ना ईदगाह से, जब अर्चना को देख लेते हैं तो सफर जौनपुरी। न ईद से मतलब है ना ईदगाह से, मेरी नमाज होती है तेरी निगाह से।